हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। यहाँ आपको क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। आज हम लोग इस क्लास में फ्लाइट बुक से जो एक कविता है फायर एंड आइस, उसको हम लोग करने वाले हैं। इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इस कविता में वो क्या भाव है, उनका क्या कहना है, ये हम लोग आइए समझते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पहले लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पर फायर और आइस का, आग और बर्फ, ये सिंपल मीनिंग ना होकर कि मेरे अनुसार फायर का मतलब हो सकता है कि ऐसी इच्छाएं जिससे व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मनुष्य उसको पाने की चाहत में खुद को ख़त्म कर देता है ना, जिसको बोलते हैं कि कंट्रोल। ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे एक प्रकार का लालच हो गया। तो अगर इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाए तो भी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और आइस क्या, बर्फ़ क्या होता है? बर्फ़ हार्ड होता है। तो यहाँ पर एक भाव है कि बर्फ़ से जो कठोरता है ना, जो मनुष्य के अंदर में जो भाव होता है, कठोरता, निर्दय टाइप का है ना, किसी चीज़ को फी नहीं करेगा, तो उससे भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो कभी ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो आग से ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं कि आइस। लेकिन जो मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे अंदर एक आग रहती है हमेशा, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना, यदि 2 बार मरना पड़ा, तो कवि कहते हैं कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो कवि कहते हैं कि मुझे पता है, और उन्हें पता है कि एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्बादी के कारण, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जो कठोरता है वो भी बहुत बड़ा काम कर सकती है बर्बादी में, और ये जो है पर्याप्त होगा, यानी कि सफिशिएंट, पर्याप्त होगा। इसका ये मतलब है कि आग और आइस, फायर एंड आइस, यानी कि लोगों के अंदर जो अनकंट्रोलेबल, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे डिज़ायर होती हैं, चाहत होती है, जिससे उनको अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो रहे हैं, और उस इच्छा में वो दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सेम आइस कठोर होता है, इससे एक सैडनेस आ सकता है, नफ़रत की बात आ सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों से दुनिया ख़त्म हो सकती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है। ये कवि यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन कवि का कहना है कि कवि के अनुसार उनका मानना है कि
हेट यानी कि मनुष्य के अंदर जो इच्छा है, जो उन्होंने डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो उन्होंने डिज़ायर सॉरी है ना, वो दोनों बात से उनको जो सहमति है कि इंसान की इच्छा हो या उनके अंदर नफ़रत हो, ये दोनों इतने पावरफुल हैं कि वो दुनिया को बर्बाद करने में या डिस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, पर्याप्त हैं। यही यहाँ से कवि का कहना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस कराया जाएगा, तो आप आगे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।